हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार मिशन पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की जो कट ऑफ मेरिट है या जो इसका एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ मेरिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देता हूँ कि वास्तविक कट ऑफ की सत्यता ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से जो है कट ऑफ का डिसाइड कर रहा है। साथियों, मैं आपको भली भांति और सुस्पष्ट भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप एक ग्रेजुएट हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी हो और बीएड भी हो, और आप लोगों को यह भली भांति जो है समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अभी कट ऑफ मेरिट दे रहे हैं, उनका कट ऑफ मेरिट किस आधार पे उन्होंने कट ऑफ का डिसाइड किया है, इस चीज़ का आकलन सर्वप्रथम आप और हम सभी को जानना होगा। साथियों, सभी यूट्यूबर जो चाहते हैं कि हमारी वीडियो खूब चले, हमारा वॉच टाइम जो खूब चले, हमारा चैनल अच्छा चले, वो बात एक जो अलग मैटर होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो इस बात को लेकर के है कि जो अलग अलग यूट्यूबर्स जो अलग अलग जो है अपने हिसाब से कट ऑफ दे रहे हैं, तो उनमें से बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं वो इतनी हाई जो है कट ऑफ दे रहे हैं जिसको सुनकर के बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में जो है बहुत ज़्यादा निराशाजनक और वो पूरे मतलब जो मानसिक रूप से, साइकोलॉजी रूप से बहुत जो परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोगों की उम्मीद बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन जब वो इस वीडियो की जो है कट ऑफ मेरिट को सुन करके बहुत हतोत्साहित हो रहे होंगे और हो सके वो कुछ जो है गलत कदम भी न उठा सकते हैं। साथियों, आप लोगों में से कोई गलत कदम न उठाएं या आप लोगों का मानसिक संतुलन जो है सही ढंग से बना रहे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे करके जब हम बाहर आते हैं और जब अपने पेपर को मिलाते हैं तो यदि हमारे मार्क्स अच्छे आते तो हम थोड़ा सा जो है खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारा पेपर जो है, हमारा एग्ज़ाम उतना बेहतर नहीं रहता है तो हमारे मन में हीन भावना आ जाती है। हम साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्या है मेरी ज़िंदगी, क्या है। कई सारे लोग तो बहुत ही डिप्रेशन में जो है इस चीज़ को लेकर के चले जाते हैं। साथियों, मैं चाहता तो मैं भी अभी तक जो है अपनी मेरिट लिस्ट को जो है डाल लेता प्रत्येक सब्जेक्ट की, लेकिन साथियों मैं जानता हूँ कि ये जो कट ऑफ मेरिट है ये इतना आसान काम नहीं है। आपको ये भली भांति सोचना चाहिए कि ये जो कट ऑफ देने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, क्या उन्होंने पेपर की जो आंसर की आपको जो है प्रोवाइड जो कराई है कि नहीं कराई है। यदि नहीं कराई है तो उनकी जो कट ऑफ मेरिट है वो कोई काउंट नहीं करती है। यदि किसी ने स्वयं आंसर की जो है आपको दी है, प्रोवाइड जो है कराई है, तो लोगों ने उस संबंधित वीडियो पे जो है अपने कमेंट्स दिए हों कि हमारे आपके आंसर की के अनुसार जो इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, तब तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि हाँ किसी के चाहे किसी ने 140 बताए, 150, 60 जो है बताए हैं, तो आप उन मार्क्स को मान सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं इसकी वास्तविकता कि जितने यूट्यूबर्स यहाँ पर जो है कट ऑफ मेरिट डाल रहे हैं वो क्या कराते हैं कि पोलिंग जो है अपने यूट्यूब पर जो कराते हैं कि 120 से जैसे 130 के बीच में कितनों के मार्क्स हैं, या 140 से जो है 50 के बीच में कितनों के मार्क्स हैं। अब ऐसे में क्या कर लेते हैं कि लोग जो है कोई सभी ऑप्शन जो है अपनी इच्छा अनुसार से, चाहे उसको बच्चा ही जो देख रहा हो तो वो भी जो है कोई सा
जो ऑप्शन को जो क्लिक कर देता है, तो इस प्रकार से उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि जानबूझ करके जो है गलत जो है कमेंट वहाँ पर जो है वो कर लेते हैं, जो है किसी यानी जो वो रहती है यानी रेटिंग जो होती है तो उसको यानी दबा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो जो उनका एनालिसिस है, आकलन है, वो असत्य हो जाएगा, वो जो है शुद्ध नहीं होगा। साथियों हाँ, लेकिन यदि आपने जो है वीडियो बनाई है, आपने आंसर की जो है प्रोवाइड जो है पूरी कराई है, और उस चैनल में यदि किसी ने कमेंट किया है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और मैं इस कैटेगरी का हूँ, तो आप मान लीजिए कि वो 95% वो सही उसके होने की संभावना है। लेकिन यदि आप जो पोलिंग करा रहे हैं, रेटिंग करा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो वो बिल्कुल भी सत्य नहीं माना जा सकता है साथियों। तो इसलिए आप जो दी गई ये जितनी भी कट ऑफ आ रही है यूट्यूब से में, आप इनसे बिल्कुल भी जो है संतुष्ट ना होइए। आप धैर्य बनाए रखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपकी जो सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। हो सके बहुत ही कम मेरिट जाए, क्योंकि उनको भी पता नहीं, यूट्यूब जितने भी जो यूट्यूबर हैं तो उनको भी पता नहीं है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। भाई जैसा मैं हूँ, ये मैं आपके इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट वाला हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि फिजिक्स का पेपर का लेवल क्या था, तो मैं उसकी कट ऑफ मेरिट कैसे दे सकता हूँ। साथियों यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर जो है स्वयं हल किया, और मैंने हल करके उसके आंसर की जो है डाली इस चैनल में। तो वह वीडियो मेरी लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने जो है देखी है। तो और उसमें कुछ ही कमेंट आए, गिने चुने ही कमेंट आए। उसमें 3-4 जो लोग थे वो 140 वाले थे, और ऐसे 2-3 लोग जो है 120-22 के लगभग थे, और जो है किसी के उसमें कमेंट नहीं आए। तो जबकि वीडियो तो 4000 लोगों से ज़्यादा ने यानी देख ली थी। लेकिन और जो है ना इकोनॉमिक्स के जो यानी जितने अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में, वो मात्र जो है 1400 जो है कुछ लोग थे, यानी 1450 लोगों ने ही जो है एग्ज़ाम दिया। लेकिन वो वीडियो जो है 4000 लोगों ने देखी। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो उन 1450 लोगों ने भी देखी होगी जिनका एग्ज़ाम था वास्तव में। तो अब सिर्फ उतने ही लोगों ने क्यों देखी, सिर्फ उतने ही लोगों ने क्यों कमेंट किया। तो इससे मुझे जो लगा है कि पेपर जो है इकोनॉमिक्स का पेपर जो है इतना आसान नहीं था। उसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और कम से कम जो है 30-40 जो क्वेश्चन थे वो बड़े ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार से जो है 10-20 क्वेश्चन उसमें एकदम ज़्यादा ही जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। इस प्रकार से उस पेपर का स्टैंडर्ड यदि हम औसतन देखें तो औसतन वह पेपर जो है डिफ़िकल्ट था, हम कह सकते हैं। हाँ, दिखने में वो ज़रूर जो है सरल लग रहा होगा। जब भी कोई एग्ज़ाम से बाहर आता है, सेंटर से बाहर आता है, तो उसे लगता है कि हमारा पेपर अच्छा गया। लेकिन जब वो वास्तविक रूप से उस पेपर का एनालिसिस करता है, मिलाता है, तब वो देखता है कि ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये क्वेश्चन इस कारण से गलत हो गया, ये क्वेश्चन उस कारण से गलत हो गया, और सभी क्वेश्चन गलत हो गए। तो साथियों यदि मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें अधिकांश जो पढ़ने वाले लोग थे, या तो उन्होंने ज़्यादा करके आए हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव थोड़ा सा कम था, और ज़्यादा जो है जीएस टाइप के क्वेश्चन उसमें जो है ज़्यादा पूछे गए थे। और इसके कारण से लोगों ने वो जो जीएस वाले क्वेश्चन थे उनको भी पूरे के पूरे कर दिए हैं। यानी जो पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले हैं, 180-190 से भी ज़्यादा किए, किसी ने पूरे 200 कर दिए। और इसके कारण से उनके जो है वो पूरे के पूरे गलत चले गए, और जो पढ़ने वाले जो कैंडिडेट थे उनके कई सारे लोगों के 100 से भी डाउन मार्क्स जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब अधिकांश जो यानी यूट्यूब में जो दे रहे थे, कट ऑफ दे रहे थे कि जनरल के 140 जो है 150 जाएगी, कोई बोल रहा है 155 जाएगी, कोई 140 बोल रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल भी सत्य नहीं मानता हूँ। मेरा यह मानना है कि इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम से कम जो है मेरिट जाएगी।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि अदर जो है सब्जेक्ट में भी आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यदि किसी यूट्यूबर ने सभी सब्जेक्ट का या जिस सब्जेक्ट की वो डाल रहे हैं कट ऑफ मेरिट जो है दे रहे हैं, यदि उन्होंने पेपर जो है आपको नहीं प्रोवाइड किया है, यदि उन्होंने उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताया है, तो उनकी कट ऑफ पर आप जो है बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी संभावनाएं हैं, जब तक कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है। और ऑफिशियल आंसर की चाहे आ भी जाए उसके बाद भी आपकी संभावना बनी हुई रहती है, क्योंकि कट ऑफ जो है कितनी भी डाउन आ सकते हैं, हम ऐसा निश्चित नहीं कह सकते हैं। हाँ साथियों, यदि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, यानी जिसका मैंने पेपर जो है सॉल्व करके आप लोगों तक जो पहुंचाया है यानी इकोनॉमिक्स का, तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो जनरल की ये जो मेरिट है उसके 120 का भी होने की संभावनाएं हैं। और यदि जो है SC ST की बात करें तो 100 नंबर तक भी जो है आने की संभावनाएं हैं। आप धैर्य जो है रखें, मेरिट डाउन आ सकते हैं। इसी प्रकार से OBC जो 110 तक के यानी जिसके अंक हैं उसके भी संभावनाएं हैं। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरे यूट्यूब पे यानी जितने लोगों ने जो कमेंट किया था और जितने लोगों ने जो है मेरी वीडियो देखी, तो उसके आधार पर मैं यानी जो मेरा आकलन है वो ये है कि जो इतनी जा सकती है। लेकिन एक्यूरेट कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है बिना पेपर सॉल्व कराए हुए। यदि कोई बोलता है कि जो कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, तो आप बिल्कुल भी ऐसा जो है ना समझे। और आपके यदि कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी हतोत्साहित ना होइए। हो सके जो है किसी सब्जेक्ट में बहुत डाउन जो है कट ऑफ जो आने वाली हो। इसलिए साथियों, आप धैर्य बनाए रखें, जब तक जो है पूरा रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप धैर्य रखें, हो सके आपका नाम जो है चयन सूची में हो। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट। तो साथियों, यदि आप मेरी बातों से संतुष्ट हुए तो जो है ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।